नमस्कार। आज हमारा विषय है अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। आइए विषय पर चर्चा करते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है, आज इसे देखेंगे। साथ ही साथ अनुनासिक और अनुस्वार की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो आइए विषय पर चर्चा करते हैं। पहला जो बिंदु है, अनुनासिक की कोई पृथक ध्वनि नहीं है, अलग से इसकी कोई ध्वनि नहीं होती है, अर्थात ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ये सदैव स्वरों के साथ ही आती है। इसके ठीक विपरीत अनुस्वार जो है, इसकी पृथक ध्वनि होती है, ये अलग है, न ये स्वर है न व्यंजन है, इसे अयोगवाह कहते हैं। ये स्वतंत्र वर्ण है, अनुस्वार जो है वो स्वतंत्र वर्ण है। इसके बाद दूसरा जो बिंदु है, अनुनासिक का जो उच्चारण है वो लघु होता है, वो लघु होता है, हल्का इसका उच्चारण होता है अनुनासिक का। अनुस्वार जो है इसका उच्चारण गहरा होता है या गुरु होता है। इसके बाद तीसरा जो बिंदु है, अनुनासिक जो है वो स्वर से अलग इसका उच्चारण संभव है ही नहीं, ये सदैव स्वरों के साथ ही आता है। अनुनासिक का उच्चारण सदैव स्वरों के साथ ही होगा। अनुस्वार जो है यह स्वर से अलग है, इसका उच्चारण स्वर से अलग होता है, साथ ही साथ स्वर के बाद इसका उच्चारण होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद होता है। अनुनासिक जो है यह विशेषण है, ये विशेषता है किसकी? स्वरों की। अनुनासिकता विशेषता है स्वरों की, यह विशेषण है। अनुस्वार जो है वह संज्ञा है। यह क्या है? यह संज्ञा है, अनुस्वार संज्ञा है। इसके साथ ही अनुनासिक जो है इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं गांव, दांत, मुंह, दोनों का जब भी उच्चारण कर रहे हैं हम यहाँ, तो पा रहे हैं कि जो हवा है वो नाक और मुंह दोनों से ही निकल रही है, दोनों की सहायता लग रही है उच्चारण करने में। इसके ठीक विपरीत अनुस्वार का जो उच्चारण है, इसकी ध्वनि जो है सदैव नाक से निकलेगी। अंग, अहंकार, अनुनासिक युक्त जितने भी शब्द हैं वो तत्भव शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अनुनासिक युक्त जितने भी शब्द होते हैं, जैसे गांव हो गया, मुंह, दांत, सभी ये तत्भव शब्दों की श्रेणी में आएंगे। इसके ठीक विपरीत अनुस्वार युक्त जितने भी शब्द होते हैं सब तत्सम होते हैं, तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो हमने अनुनासिक और अनुस्वार दोनों के मध्य अंतर को समझ लिया, साथ ही साथ इनकी विशेषताएं भी समझ ली। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? देखिए, अनुनासिक जो है इसकी पहचान क्या है? चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु इसका चिन्ह है। अनुस्वार में बिंदी होती है, बिंदु होता है। इसके बाद यह अनुनासिक जो है स्वतंत्र नहीं है, ये स्वरों की विशेषता है, स्वर के साथ ही आता है। दूसरी स्थिति में देखिए, अनुस्वार जो है यह स्वतंत्र वर्ण है, स्वतंत्र ध्वनि इसकी होती है और ये स्वर के बाद इसका उच्चारण होता है। तो आज की कक्षा उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।